नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपके चौथे दिन देवी कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें दुखों को हरने वाली मां कहा जाता है। सूर्य इनका निवास स्थान माना जाता है, इसलिए माता के इस स्वरूप के पीछे सूर्य का तेज दर्शाया जाता है। और सवारी शेर है। कूष्मांडा देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रम कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हीं कुम्हरे की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हरे को कूष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कूष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कूष्मांडा की कथा। बहुत समय पहले, जब न सृष्टि थी, न आकाश, न पृथ्वी, चारों ओर केवल गहन अंधकार और शून्य था। न दिन था, न रात, न कोई जीव था, न प्राणी। सृष्टि मानो एक गहरे अंधकार में सागर में डूबी हुई थी। उसी समय आदिशक्ति महामाया ने कूष्मा की तरह अंडाकार ब्रह्मांड की रचना करने का संकल्प किया। उन्होंने मंद मंद हंसी बिखेरी और उनकी हंसी से प्रकाश उत्पन्न हुआ। यही प्रकाश धीरे धीरे फैलकर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आकाश, जल, पवन और पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण बना। कहते हैं कि सूर्य की असह्य अग्नि ज्वाला में भी यदि कोई वास कर सकता है तो वो केवल माँ कूष्मांडा हैं। वहीं बैठकर वे अपने दिव्य तेज से संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा देती हैं। देवता भी उनके तेज को देखकर विस्मित हो जाते हैं। जब ब्रह्मांड की रचना आरंभ हुई, तब देवताओं और ऋषियों ने आदिशक्ति की स्तुति की। उन्होंने कहा, तारांकन, हे माँ, आप ही जीवन की जननी हैं। आप ही अन्न देती हैं, आप ही श्वास देती हैं। जब कुछ भी नहीं था, तब आप थीं। आप ही ने इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। माँ प्रसन्न हुई और कहा, हे देवगण, जब जब सृष्टि संकट में होगी, जब अंधकार बढ़ेगा, तब मैं कूष्मांडा रूप में प्रकट होकर उसे मिटाऊंगी। एक कथा में आता है कि जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो उनका ताप इतना प्रचंड था कि कोई भी देवता उनके निकट टिक न सका। पृथ्वी पर जीवन असंभव लग रहा था। तब माँ कूष्मांडा ने स्वयं सूर्य के भीतर वास किया और उनके ताप को संतुलित किया। तभी से सूर्य का प्रकाश जीवन के लिए ऊर्जा देने वाला बना। इसलिए सूर्य की आभा और ऊर्जा भी माँ कूष्मांडा की देन मानी जाती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय और रोग दूर हो जाते हैं। उसे बल, बुद्धि, धन और यश मिलता है। इस प्रकार माँ कूष्मांडा को सृष्टि की प्रथम जननी कहा गया है। वे ही वह शक्ति हैं जिन्होंने अंधकार से प्रकाश उत्पन्न किया। वे ही सूर्य की शक्ति हैं और वे ही जीवों की जननी। ये कथा नवरात्रि के चौथे दिन विशेष रूप से सुनाई जाती है। भक्त जन इस दिन माँ को मालपुआ का भोग लगाते हैं और रोग शोक से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये थी माँ कूष्मांडा जी की एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में जय माँ कूष्मांडा जी की जरूर लिखें।